हमने अभी तक इकोनॉमिक्स की कुछ क्लासेस की थी। 3 क्लासेस हम लोग कर चुके हैं। आज उनके बारे में मैं आप लोगों को पहले ही बता देता हूँ कि कौन कौन सी क्लासेस हम लोगों ने कर ली है। सबसे पहली क्लास हम लोगों की हुई थी इंट्रोडक्शन क्लास। इंट्रोडक्शन क्लास हुई थी हम लोगों की। उस क्लास में हम लोगों ने सारी चीजें पढ़ी थी कि कौन सी इकोनॉमी क्या होती है, हमारी सब चीजों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। और दूसरी क्लास हम लोगों ने क्या किया था, दूसरी क्लास में हम लोगों ने डिफरेंशिएट किया था। डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक्स, हम इनके बारे में पढ़े थे। डिफरेंस किया था हम लोगों ने इसके बीच में, ठीक है। और तीसरी क्लास में हम लोगों ने क्या किया था, और इसके साथ हम लोगों ने और क्या पढ़ा था, इसके साथ हम लोगों ने सेक्टर्स पढ़े थे, ठीक है। टाइप्स हम लोगों ने पढ़े थे, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी एंड टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है। टाइप्स ऑफ इकोनॉमी एंड टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स, इसके बारे में हम लोगों ने सेकंड क्लास में किया था। और थर्ड क्लास में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ इकोनॉमी के सेक्टर्स पढ़े थे, ठीक है। सेक्टर्स, कितने टाइप के सेक्टर्स होते हैं, उन सब चीजों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। आज हम लोगों की फोर्थ क्लास है। इस फोर्थ क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सिस्टम ऑफ इकोनॉमी। सिस्टम ऑफ इकोनॉमी हमारे देश में या फिर दुनिया में पूरी दुनिया में 3 तरीके की इकोनॉमी चलती है, ठीक है। सिस्टम 3 तरीके के चलते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हो कि एक शब्द मैं आप लोगों को देता हूं, मार्केट। आखिर मार्केट होता क्या है, बाजार क्या होता है। आज हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में जानेंगे कि बाजार क्या होता है, ठीक है। मार्केट एक ऐसी जगह है जहां पे लोग अपनी डिमांड रखते हैं और जहां पर जो लोग रह रहे होते हैं वो अपनी सप्लाई देते हैं, ठीक है। उसको बोलते हैं हम मार्केट। जैसे कि अगर हमें मार्कर खरीदना होगा, मान लिया हम लोगों ने मार्कर हमको खरीदना है, तो हम क्या करेंगे, हम मार्केट में जाएंगे और मार्कर की डिमांड करेंगे, ठीक है। वो डिमांड अगर उस शॉप वाले के पास नहीं है तो वो क्या करेगा, आपको सप्लाई कराने के लिए कहेगा, आपसे कल आइएगा, कल आपको वो चीज मिल जाएगी। तो वो सप्लाई को मतलब प्रोडक्शन करेगा, उस चीज का प्रोड्यूस करेगा, उस चीज को लेकर आएगा और आपको सप्लाई कराएगा। तो वो सारी चीजें जहां पर 2 चीजें चलती हैं, एक डिमांड, दूसरा सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई, ये 2 चीजें चलती हैं, ठीक है। ये दोनों चीजें जिसको हम हिंदी में बोलते हैं मांग, और सप्लाई को हम क्या बोलते हैं, आपूर्ति। इन दोनों चीजों के बेस पर ही मार्केट सिस्टम चलता है और इकोनॉमी भी चलती है मार्केट की, ठीक है। तो मार्केट शब्द मैंने आपसे क्यों बताया, मार्केट क्या होता है। मार्केट में 2 तरीके के लोग होते हैं, 2 तरीके के पीपल्स होते हैं, मतलब लोग होते हैं। मांग कौन करता है, मांग कौन करता है, वो करता है कंज्यूमर, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं उपभोक्ता हिंदी में। मांग कौन करता है, उपभोक्ता, कंज्यूमर। और सप्लाई कौन करता है, प्रोड्यूसर। सप्लाई कौन करता है, प्रोड्यूसर, ठीक है। 2 लोग मार्केट में होते हैं, एक होता है कंज्यूमर और एक होता है हमारा प्रोड्यूसर। कंज्यूमर क्या करता है, वो मांग करता है, डिमांड करता है, और प्रोड्यूसर क्या करता है, उसकी सप्लाई को पूरा करता है। तो इन्हीं के बेस पर हमारा पूरा मार्केट सिस्टम चलता है, ठीक है। मार्केट सिस्टम पूरा हमारा इसी के बेस पर चलता है। और इस मार्केट को मैंने आप लोगों को क्यों समझाया, क्योंकि हमारा जो
अगला टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं तो इस मार्केट से ही रिलेटेड है, मार्केट से ही रिलेटेड है। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे मार्केट कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, मार्केट कितने टाइप के होते हैं, लेकिन मार्केट के कोई टाइप्स लिखने से कोई फायदा नहीं है, लेकिन हम लोग क्या पढ़ेंगे, सिस्टम पढ़ेंगे। इकोनॉमी में कितनी तरीके के सिस्टम होते हैं हमारे। तो सबसे पहला सिस्टम, इकोनॉमी ऑफ सिस्टम हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहला हम लोग क्या पढ़ेंगे, सिस्टम ऑफ इकोनॉमी, सिस्टम्स ऑफ इकोनॉमी। सिस्टम्स ऑफ इकोनॉमी, ठीक है। इसमें सबसे पहला आप लोगों का आता है मार्केट सिस्टम। मार्केट सिस्टम। दूसरा आपका आता है नॉन मार्केट सिस्टम। मार्केट सिस्टम, नॉन मार्केट सिस्टम। और थर्ड आप लोगों का आता है मिक्स्ड सिस्टम। मिक्स्ड सिस्टम, या फिर आप इनको एक और नाम दे सकते हो, मार्केट इकोनॉमी, नॉन मार्केट इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, आप इनका भी नाम दे सकते हो। मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था, और इस वाली क्लासेस में मैंने आप लोगों को बताया था कि इकोनॉमी क्या होता है। इकोनॉमी कोई एक वर्ड नहीं है, वो क्या है, उससे पहले हम कोई प्रीफिक्स जोड़ेंगे तभी वो शब्द पूरा बनेगा। ठीक है, चाहे मार्केट हमने जोड़ दिया, मार्केट के बाद हम इकोनॉमी लिख दें तो मार्केट इकोनॉमी हो गया, नॉन मार्केट जोड़ दिया तो नॉन मार्केट इकोनॉमी हो गया, मिक्स जोड़ दिया तो मिक्स्ड इकोनॉमी हो गया। ठीक है, तो ये तीन तरीके की इकोनॉमी होती है। अब इनके बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, एक सेकंड दीजिएगा मुझे। देखिए, हम लोगों ने क्या पढ़ा था, अभी हम लोगों ने पूरा मार्केट के बारे में पढ़ा था। और मार्केट का क्या है हमारा, हमने तीन तरीके के मार्केट आप लोगों को बताए, सिस्टम बताए इकोनॉमी के। सबसे पहला हमारा होता है मार्केट सिस्टम। कौन सा होता है, मार्केट सिस्टम, या फिर मार्केट इकोनॉमी। या फिर इसके तीन नाम हो सकते हैं, एक मार्केट सिस्टम, मार्केट इकोनॉमी, और एक होती है कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। अब थोड़ा सा मैं आप लोगों को इसके बारे में समझा देता हूं कि ये होती क्या है। देखिए, वो इकोनॉमी, वो अर्थव्यवस्था, दैट इकोनॉमी on which a individual has right over that। किसी एक इंडिविजुअल का व्यक्तिगत अधिकार, मतलब प्राइवेट अधिकार उसका उस मार्केट पर होता है, उस चीज पर होता है, वो इकोनॉमी मार्केट इकोनॉमी कहलाती है, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी कहलाती है। ऐसी इकोनॉमी जिस पर स्टेट का, मतलब किसी गवर्नमेंट का किसी भी तरीके का हस्तक्षेप नहीं होता है, किसी भी तरीके का पार्टीशन नहीं होता है, इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। वहां पर क्या होता है, वहां पर ऐसे लोग काम करते हैं जिनका खुद का वो बिजनेस होता है, गवर्नमेंट किसी भी तरीके का उसमें रेस्ट्रिक्शन या फिर अपना हस्तक्षेप नहीं कर सकती, किसी भी तरीके का कोई पॉइंट उसमें नहीं डाल सकती है। तो ऐसी इकोनॉमी, ऐसी मार्केट को हम क्या बोलते हैं, मार्केट सिस्टम, या फिर मार्केट इकोनॉमी, या फिर कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी हम कहते हैं। ठीक है, ये इकोनॉमी होता है। तो 16th सेंचुरी में क्या हुआ था, एक आप लोगों का रिवोल्यूशन हुआ था। ठीक है, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन।
रिवॉल्यूशन। 16th सेंचुरी में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था। कहां पर हुआ था? इन इंग्लैंड। इंग्लैंड में क्या हुआ था? इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था 16th सेंचुरी में। तब से इस सिस्टम का, मार्केट सिस्टम का, मार्केट इकोनॉमी का, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी का जो है वो बोलबाला हुआ था। मतलब यहां से मार्केट सिस्टम स्टार्ट हुआ था। ये लोग क्या सोचते थे 16th सेंचुरी में? ये लोगों ने क्या सोचा था कि जितना अच्छा मार्केट होगा, जिस हिसाब से लोगों की मांग होगी, उसी हिसाब से हमारी सप्लाई होगी। जैसे जैसे लोग हमसे मांग करेंगे, डिमांड करेंगे, उसी के हिसाब से हम उनको सप्लाई देंगे। तो मार्केट इकोनॉमी क्या था? इनको इस चीज से बहुत फायदा था। क्या था? जैसे कि अगर कहीं पे किसी चीज की मांग ज्यादा है तो वो उस चीज को ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे, और ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे उससे ज्यादा इनकम होगी, और ज्यादा इनकम होगी तो ऑब्वियसली पैसा बढ़ेगा, इकोनॉमी बढ़ेगी इंसान की, अपनी फाइनेंशियल चीजें ग्रोथ होगी इंसान की। तो वही चीजें हैं। 16th सेंचुरी में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुई थी। किसमें? इंग्लैंड में हुई थी। वहां से इसका स्टार्टअप हुआ था। सबसे पहले यूएसए जो है, यूएसए में इस तरीके की इकोनॉमी हुआ करती थी। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में इस तरीके की इकोनॉमी हुआ करती थी। ठीक है। लेकिन आज प्रेजेंट एज में अगर मैं कहूं तो प्रेजेंट एज में मार्केट इकोनॉमी मतलब कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी किसी देश में नहीं पाई जाती है। किसी देश में पूरी तरीके से नहीं पाई जाती है। कुछ ना कुछ गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट उसमें होता है। किसी भी देश में पूरी तरीके से मार्केट सिस्टम, मार्केट इकोनॉमी, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी नहीं हो सकती। तो इसके जन्मदाता कौन है? फादर कौन है इसके कैपिटलिस्टिक के? इसके फादर है एडम स्मिथ। कौन है? एडम स्मिथ। ठीक है। इन्होंने ये सिस्टम बताया था, क्या था कि कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी अगर नहीं होती है तो उस देश का डेवलपमेंट अच्छे से होता है। तो एडम स्मिथ इसके फादर हैं। ये किन दो बेसिस पे काम करती है? बेस क्या होते हैं इसके? बेस होते हैं डिमांड एंड सप्लाई। जितनी अच्छी डिमांड उतनी अच्छी सप्लाई होगी और उतनी ही अच्छी इकोनॉमी होगी। तो ये दो बेस होते हैं इसके। ठीक है। क्या ये चेंज होती है डे बाय डे, टाइम टू टाइम चेंज होती है? हाँ, चेंज होता है इसमें। टाइम टू टाइम ये चेंज होती रहती है। कैसे? टाइम टू टाइम चेंज। क्यों चेंज होती है? क्योंकि टाइम टू टाइम क्या होता है, इकोनॉमी में डिमांड भी चेंज होती है। जैसे हम ही लोग हैं, हम ही लोग अपनी डिमांड को बदलते हैं कि नहीं बदलते हैं? पहले हम लोग छोटा सा मोबाइल यूज करते थे, बहुत छोटा सा, नोकिया का 1100 मोबाइल आता था, छोटा सा मोबाइल आता था जो कीपैड वाला मोबाइल होता था। हम लोग पहले क्या होता था, उस मोबाइल की बहुत होड़ लगी थी, मार्केट में बहुत मोबाइल बिकता था, जगह जगह मोबाइल बिक रहा है, जगह जगह लोग खरीद रहे हैं, तो उसकी भी मांग थी। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, टाइम टू टाइम जैसे जैसे टाइम चेंज हुआ, लोगों ने क्या किया, लोगों ने बदलाव किया। क्या हुआ? टच स्क्रीन मोबाइल। टच स्क्रीन मोबाइल क्यों? क्योंकि पहले लोग क्या करते थे, बिग स्क्रीन पर क्या होता था, गेम खेलते थे। उसके बाद उनका मन क्या हुआ, एक छोटी सी स्क्रीन चली है, मोबाइल, टच स्क्रीन मोबाइल मार्केट में आया है। किसी एक शॉप पर लोगों ने जाकर उस चीज पर गौर किया। किसी एक इंसान के पास अगर टच स्क्रीन मोबाइल होता था तो हम समझते थे कि वो कितने बड़े घर का इंसान है, कितने बड़े घर से आया है। तो हम लोग ये सोचते थे कि टच स्क्रीन मोबाइल है भाई उसके पास, उसको टच करो तो वो चलता है। अभी हम लोग क्या करते हैं, कीपैड यूज करते हैं। तो क्या हुआ, उस टाइम पे हमारे दिमाग में भी ये चीज आई, दिमाग ने अपने आप डिमांड बनाई, माइंड ने अपने आप हमारे डिमांड बनाई। डिमांड हमने क्या कर दिया, टच स्क्रीन मोबाइल की डिमांड मार्केट में आ गई। मार्केट में टच स्क्रीन मोबाइल की डिमांड आ गई। अब क्या हुआ, अब उन्होंने क्या करा, अब उन्होंने उसी तरीके से
उस चीज को डिमांड में लाना शुरू कर दिया। उन्होंने उसी तरीके से चीजों को डिमांड में लाना शुरू कर दिया। मार्केट में क्या आने लगा, मार्केट में हमारे टच स्क्रीन मोबाइल आना शुरू हो गया। उसके बाद टच स्क्रीन आया। भाई टच स्क्रीन के बाद कुछ लोगों ने देखा कि कुछ लोग टैबलेट लेके घूम रहे हैं। अब टैबलेट चल रहा है, टैबलेट को भी लेकर लोग घूमने लगे। पहले क्या चलता था, मोबाइल टच स्क्रीन, उसके बाद टैबलेट उन्होंने शुरू करा। अब टैबलेट की मांग, किसी के पास अगर टैबलेट देख लिया, भाई उसके पास टैबलेट भी है, टच स्क्रीन मोबाइल भी हो, बड़े घर का है। फिर टैबलेट की मांग आ गई वहां पर शॉप में, मतलब मार्केट में टैबलेट की मांग आने लगी। लोगों ने टैबलेट की मांग करनी शुरू कर दी। मांग में क्या, उसकी टैबलेट की मांग बढ़ी तो एकदम से उसकी सप्लाई बढ़ गई। सबसे पहले क्या था, एक शॉप टैबलेट बेच रही थी, उसके बाद जगह जगह नई नई शॉप खुल गई, टैबलेट बिकना शुरू। टाइम टू टाइम चेंज हुआ। उसके बाद आज की डेट में लोग आईफोन के पीछे पड़े हैं। क्यों? जिसके पास आईफोन होगा उसके पास पैसा अच्छा है, अच्छी इकोनॉमी रखता है वो। तो वही चीजें हैं, इंसान क्या करता है, हमारा जो डिजायर्स होती हैं वो कभी भी पूरी नहीं होती और कभी पूरी होनी भी नहीं चाहिए। अगर हमारी डिजायर्स पूरी हो गई और हमने सेटिस्फेक्शन ले लिया तो हम ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। और ग्रोथ होना हमारी जीवन का एक आधार है। जब तक हम ग्रोथ नहीं करेंगे, लर्निंग नहीं करेंगे, सीखेंगे नहीं, तब तक हमारी ग्रोथ, हमारी पूरी तरीके से सक्सेस हमें नहीं मिलेगी। तो वो चीजें होनी बहुत जरूरी है। टाइम टू टाइम चेंज होता है चीजों में, डिमांड चेंज होगी, सप्लाई चेंज होगी, हर चीज में। एक चीज की बात नहीं है। पहले छोटा मोटा बिस्किट चलता था, पार्ले जी का बिस्किट बिक रहा है मार्केट में, लेकिन आज की डेट में डिफरेंट टाइप के बिस्किट आपको मिलेंगे मार्केट में, डिफरेंट टाइप के। पहले क्या होता था, चक्की का आटा यूज करते थे लोग। आटा, गेहूं खरीदा, गेहूं पिसवा दिया चक्की में, बस उसको यूज कर रहे हैं। आज की डेट में आप लोग शक्ति भोग आटा ले लो मार्केट में, चक्की आटा ले लो, बहुत से आटे मिलते हैं आपको मार्केट में, अलग अलग टाइप के। नेचर फ्रेश है, फॉर्च्यून फ्रेश है, कई तरीके के आटे मार्केट में आपको मिल जाएंगे। फ्लोर, और वो छने हुए होंगे, वहां पे कोई किसी भी तरीके की भूसी नहीं निकलेगी उसमें, वो छने हुए, ऐसे निकालो, ऐसे यूज करो, हो गया ना। और मार्केट में आज भी बहुत सी चीजें ऐसी हैं, जैसे कि पहले हम लोग टीवी यूज करते थे। कौन सा टीवी था? पहले नॉर्मल टीवी था, शट वाला टीवी आता था, शटर डाल दो, खोल दो, उसको यूज करो। वीसीआर लगाते थे, सीडी लगाते थे, बहुत सी चीजें हैं भाई। आज की डेट में हम लोग क्या है, टीवी को दीवार में ही फिट करवा लेते हैं, बस देख रहे हैं बड़े से बड़ा। पहले क्या होता था, पहले डिश कनेक्शन लिया जाता था मार्केट से, वो कनेक्शन वायर के थ्रू कनेक्शन हमारे घर पे आता था किसी दूसरे के यहां से। और आज की डेट में हम लोग सेटअप बॉक्स रख लेते हैं। पहले सेटअप बॉक्स ऐसा आता था जिसमें केवल हमारा डिश है, जो डिश आ रही है, जिस चैनल हम लोगों ने सब्सक्राइब कर रखे हैं उस चैनल पर ही आएगा। अब क्या है, अब सेटअप बॉक्स, एंड्रॉइड सेटअप बॉक्स आने लगे हैं। हम क्या करते हैं, मोबाइल से लॉन्च कर दिया, टीवी पर लॉन्च कर दिया सब कुछ। तो डिमांड, जैसे जैसे डिमांड बढ़ी, सप्लाई बढ़ी, चेंजेस आए तो हमारा मार्केट सिस्टम चेंज हुआ। उसी तरीके से जैसे जैसे हम मांग करेंगे वैसे वैसे सप्लाई भी चेंज होगी। ठीक है, तो मेरे ख्याल से पूरी तरीके से आपको मार्केट सिस्टम समझ में आया होगा। ठीक है, अगर कुछ और ना समझ में आया तो आप लोग कमेंट में लिख सकते हो कुछ और। अगर इसके बारे में कोई प्रॉब्लम है, कोई चीजें आपको और सीखनी है, तो उसके बारे में आप लोग कमेंट कर सकते हो, चीजें लिख सकते हो। ओके, तो ये मार्केट सिस्टम था हमारा। कौन है, 16th सेंचुरी में इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन रिवॉल्यूशन हुआ था इंग्लैंड में, तब से इसकी मांग बढ़ी थी मार्केट में। ठीक है, यूएसए सबसे पहला देश था जिसने इसको अपनाया था। फादर कौन थे इसके, एडम स्मिथ थे। बेस इसका क्या रहा है, डिमांड एंड सप्लाई रहा है। ठीक है, जैसे जैसे डिमांड बदलेगी वैसे वैसे सप्लाई भी बदलेगी। चेंजेस क्या है, टाइम टू टाइम चेंज होते हैं इसमें। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमारी मार्केट सिस्टम की है। ऐसे ही अब दूसरा सिस्टम आता है हमारा, सेकंड सिस्टम, इसको हम बोलते हैं नॉन मार्केट सिस्टम। नॉन मार्केट सिस्टम, इसको हम कैपिटलिस्टिक सिस्टम बोलते हैं, इसको हम सोशलिस्टिक सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सोशलिस्टिक इकोनॉमी, सोशलिस्टिक इकोनॉमी, या फिर आप पब्लिक इकोनॉमी ही बोल सकते हैं इसको।
ठीक है, हिंदी में भी आप लोग इसको समझ लीजिए, इसको बोलते हैं बाजार व्यवस्था, बाजार अर्थव्यवस्था, बाजारी अर्थव्यवस्था, या फिर कह सकते हो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। ठीक है, इसको पूंजीवादी अर्थव्यवस्था बोलते हैं, इसको समाजवादी अर्थव्यवस्था बोलते हैं, इसको पूंजीवादी, इसको समाजवादी। ठीक है, और डिमांड क्या होता है? डिमांड मैंने बताया मांग होता है, सप्लाई क्या होता है? सप्लाई हमारा आपूर्ति होता है। टाइम टू टाइम चेंज मतलब समय के अनुसार इसमें परिवर्तन आते हैं। ठीक है, तो इसके फादर कौन है? एडम स्मिथ है। अब आता है हमारा नॉन मार्केट सिस्टम। नॉन मार्केट सिस्टम क्या होता है? जहां पर किसी भी तरीके का इंडिविजुअल अपने हिसाब से उस मार्केट को ना चला पाए, उस मार्केट के ऊपर पूरा अधिकार किसका होता है? पूरा राइट किसका होता है? स्टेट का, मतलब गवर्नमेंट का उस पर पूरा अधिकार होता है। गवर्नमेंट अपने हिसाब से उस मार्केट को चलाती है। ठीक है, किस तरीके की पॉलिसीज रखनी है, किस तरीके की मांग होनी चाहिए, किस तरीके की सप्लाई होनी चाहिए, ये सब कुछ गवर्नमेंट के हाथ में और किसके हाथ में होता है? हमारा स्टेट के हाथ में। ठीक है, उनके हाथ में होता है। इसमें किसी भी तरीके का फिक्स्ड नहीं होता कि कितना सप्लाई करना है, कितनी मांग करनी है। इसीलिए इसमें क्या होता है, आप लोगों को बता दिया जाए, इसमें सबसे पहले इसको किसने अपनाया था? इसको सबसे पहले रशिया ने अपनाया था, यूएसएसआर ने। रशिया ने इसको सबसे पहले अपनाया था। इसके फादर जो हैं, फादर कौन है इसके? फादर हैं इसके कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स इसके फादर हैं। ठीक है, इन्होंने बताया था कि इस तरीके का सिस्टम, मतलब एक गवर्नमेंट जिस तरीके का मार्केट बनाना चाहे, जिस तरीके की मार्केट की सप्लाई करनी चाहे, डिमांड करनी चाहे, तो वो मार्केट जो है सोशलिस्टिक मार्केट होगा। किसका होगा? वो गवर्नमेंट के थ्रू वर्क करेगा। ठीक है, तो फादर कार्ल मार्क्स थे इनके। बेस क्या होता है इसका? बेस इसका गवर्नमेंट है। डिमांड एंड सप्लाई से इसमें कोई मतलब नहीं होता। कितनी डिमांड होनी चाहिए, कितनी सप्लाई होनी चाहिए, सब गवर्नमेंट इस चीज को देखती है, हैंडल करती है सारी चीजें। ठीक है, अपने हिसाब से। जैसे एग्जांपल है मार्केट में, जैसे कि हमारा मार्केट है, जहां पर ऐसा मार्केट जिसमें किसी भी तरीके का प्राइवेट सेक्टर ना ज्वाइन हो, वहां पर क्या होता है? पब्लिक के अकॉर्डिंग, कि पब्लिक को कितनी जरूरत है, उसके अकॉर्डिंग सामान वहां पर भेज दिया जाता है, पब्लिक को मिल जाता है कम दाम में, अच्छे दामों में। ठीक है, तो वो सारी चीजें क्या होती हैं? गवर्नमेंट सप्लाई करा देती है, उनको दे देती है। उनको मांग से मतलब नहीं है, उनको ये पता है कि इतनी, जैसे कि कभी कभी क्या होती है, कभी पेंडेमिक होती है या फिर किसी तरीके की प्रॉब्लम होती है, जैसे कि पेंडेमिक कभी हुई थी, हमारी कोरोना महामारी हुई थी, तो उसमें क्या हुआ था? जगह जगह चीजों को एक सिस्टमिक वैल्यू से बेचा जा रहा था, अलग अलग तरीके से बेचा जा रहा था, एक मतलब हिसाब से बेचा जा रहा था कि कितनी चीजें, किसको कितनी चीज की जरूरत है, उतनी चीजें उसको प्रोवाइड कराई जा रही थी। जैसे कि मान लिया इसमें मार्केट में क्या होता है, एक परिवार में 5 सदस्य हैं, ठीक है, 5 मेंबर्स हैं, तो गवर्नमेंट ने क्या कर लिया? गवर्नमेंट ने इलेक्ट कर लिया कि एक 5 मेंबर्स को 10 दिन का राशन कितनी जरूरत होती है, उस 5 मेंबर्स को कितना जरूरत है उनको, उस हिसाब से वो उनको सप्लाई करा देते हैं उस चीज का, जितनी चीजें सप्लाई कराया जाता है। कौन इन्वॉल्व करता है इसमें? इसमें हमारे गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है, गवर्नमेंट सप्लाई करा देती है। जैसे एक परिवार में 5 मेंबर हैं, तो 5 मेंबरों की कितनी डिमांड है, कितनी जरूरत है, वो अपने आप अज्यूम किया जाता है, अपने आप अज्यूम करती है गवर्नमेंट, उसी हिसाब से इनको प्रोवाइड करा देती है। तो ये भी एक तरीके का सिस्टम ऐसा था कि ये सिस्टम भी पूरी तरीके से नहीं चल पाया। 5 मेंबर्स की जितनी डिमांड होती है, एक परिवार की जितनी डिमांड है, वो अज्यूम कर लेता है कौन? गवर्नमेंट अपने आप अज्यूम कर लेती है कि इस 5 मेंबर्स को
कितने राशन की जरूरत है, कितनी चीजों की जरूरत है, वो उसको प्रोवाइड करा दिया जाता है। तो इसी को ही बोलते हैं हम नॉन मार्केट सिस्टम, सोशलिस्टिक इकोनॉमी। ठीक है, तो सोशलिस्टिक इकोनॉमी भी पूरी तरीके से क्या वर्क कर सकती है आपके अकॉर्डिंग? अगर इसको कहा जाए कि किसी देश में अगर ये इकोनॉमी चलती रहे, तो क्या आपको पता है कि इस तरीके की इकोनॉमी सही तरीके से काम करेगी? नहीं कर सकती। वो तो राजशाही हो गया ना, कि अपने हिसाब से हम दे रहे हैं सामने वाले को। अब हमें क्या पता सामने वाला कितना खाएगा? अब हमें पता है कि आप कितना खाओगे, हमें पता है कि वो सामने वाला कितना खाएगा, उसको कितनी डिमांड है। हो सकता है वो 5 रोटी खाता हो, आपको 2 रोटी की जरूरत हो, लेकिन मैंने आपको 5 रोटी का सामान दे दिया, तो आपकी 3 रोटी खराब गई ना। तो वही चीजें हैं। क्या इससे हम किसी तरीके की पॉसिबिलिटी कर सकते हैं? नहीं कर सकते। वैसे लोग कर लेते हैं, जैसे कि अगर मैंने आपको 5 रोटी का सामान दे दिया, 5 रोटी का आटा आपको प्रोवाइड करा दिया, तो आप क्या करेंगे, उस 5 रोटी का 3 रोटी को आप नेक्स्ट टाइम के लिए, जरूरत के लिए आप रख लेंगे। या फिर आप क्या करेंगे, ऐसा तो मार्केट है नहीं कि जाके आप मार्केट में बेच दो उसको। मार्केट में आप बेच भी नहीं सकते हो, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट को इस तरीके का मार्केट थोड़ी ना लगा रखी है कि आप मार्केट में जाकर कोई भी चीज बेचे। आप बेच भी नहीं सकते, आप मार्केट नहीं चल रहा है, वो गवर्नमेंट के थ्रू है। आप बेचोगे भी तो भी आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी कोई भी चीज बेचने की। तो ये सिस्टम जो था, चेंज, क्या ये चेंज होगी? टाइम टू टाइम चेंज होगी? ये चेंज ही नहीं होगी, क्योंकि डिमांड और सप्लाई की बात ही नहीं हो रही यहां पर। जहां पर डिमांड और सप्लाई की बात होती है, वहां पर इकोनॉमी चेंज होती है। ठीक है, जैसे मार्केट इकोनॉमी थी वो चेंज हुई। ठीक है, अब इसके बाद वाला जो हमारा सिस्टम है, जैसे चेंज है, नो चेंज आता है, इसमें कोई चेंज नहीं। ठीक है, कोई चेंज नहीं आएगा। इसके बाद हमारी इकोनॉमी है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। 1 मिनट दीजिएगा मुझे।